हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम, 4 बजने वाले हैं। शाम का क्या, दोपहर का ही बोलेंगे इसको। तो मेरी जो फ्रेंड है वो आने वाली है, 4 बजे तक बोल रही थी वो आ जाऊंगी। और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि उनको आज आना था। एक तो कल नौचंदी गए थे, वो थकान हो रखी थी, फिर पूरे दिन की शुरुआत जो थी मेरी वो कुछ खास अच्छी नहीं हुई थी। पता नहीं दिमाग कौन सी टेंशनों में लगा हुआ था। मम्मी ने भी आज पूरा घर फैला रखा था। नेहा अलमारी पीछे की सेट कर रही थी। सेट क्या कर रही थी, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो निकाल रही थी बर्तन वाली आंटी को देने के लिए। बिल्कुल भरा भरा सा हो रखा है। हमारे घर में ना सामान तो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, लेकिन कपड़ा बहुत है, उसकी वजह से घर फैला फैला लगता है। तो फैला हुआ था घर, फटाफट से मैं आई, सब लोग जो है अपने काम पे लग गए। नेहा पीछे का ठीक कर रही है थोड़ा सा, सनाया को भी देख रही है, शैंकी भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मम्मी बेडशीट चेंज कर रही है। मैंने सोचा कि सोफे के कवर चेंज कर देती हूँ। जो मेरी दोस्त है वो यूट्यूब के थ्रू ही बनी थी, दोस्त कह लो, सिस्टर कह लो। तो ये जो रिश्ता है हमारा शुरू हुआ था यूट्यूब से ही, और यूट्यूब से मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बने हैं। और मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग मेरी लाइफ में आए। पहली बार जो है हमारी मुलाकात हो रही है। कब से मतलब सोच रखा था कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे वो नहीं रहती, लेकिन फिर भी मिलने में आई थिंक 1 से 1.5 साल तो लग ही गया है। लेकिन फाइनली आज मुलाकात हो जाएगी। उनकी बेटी का पेपर था गंगानगर आईआईएमटी में, तो इस वजह से उनका मेरठ आना जाना हो रहा था। आज लास्ट पेपर था। सो कमरा तो थोड़ा बहुत जो है सेट हो चुका है, बस इंतज़ार है उनका जो आने वाली है हमसे मिलने के लिए। पहली बार मुलाकात होगी। तो मैं सोना को कुछ इस तरीके से डांस करके एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी। थोड़ा पटाना पड़ता है बच्चों को ना, बनाते नहीं बच्चे इस तरीके के काम नहीं करते। अगर वैसे कुछ बनाना हो ना, भी फ़ोटो खींचनी हो, तब तो लड़ते हैं, मैं खींचूंगी मैं खींचूंगी। वीडियो नहीं बना के देता कोई भी। ट्राईपोड है नहीं यहाँ पे, बस थोड़ी यही दिक्कत हो जाती है। मम्मी यहाँ पे ना देखो कूलर बाहर निकाल के ले जा रही है। नीचे व्हील लगी हुई है, स्टैंड लगा हुआ है वैसे तो आराम से स्क्रॉल हो जाएगा। और मेरा वाला जो कूलर है मम्मी ने अभी मेरे को थोड़े दिन के लिए वापस दे दिया है, क्योंकि एक तो स्पेस नहीं है, फिर जो है बड़ी मम्मी के घर पे जैसे अभी कुछ काम होगा तो फिर वहाँ पे चला जाएगा। मेहमान वगैरह आते हैं ना तो काम आता है। मेरा जो कूलर है कभी मम्मी के घर पे कभी बड़ी मम्मी के घर पे कुछ इसी तरीके से काम आ रहा है। और बस ऐसे ही काम आना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो है कैमरा जो है, कैमरा बोल रही हूँ, कमरा जो है सेट हो चुका है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखो इस तरीके से सेट कर दिया है कमरा। ज़्यादा कुछ फालतू सामान नहीं है कमरे में, तो थोड़ा सा भी कुछ कर दो ना तो सही लगता है। ये बाहर की तरफ दरवाज़ा जाता है, 2 दरवाजे हैं, दोनों बाहर की तरफ खुलते हैं। दोनों कमरों के अलग अलग है। और ये बेडशीट बिछाई है, कुशन है उसके ऊपर, साथ में यहाँ पर ये देखो सोफ़े के कवर, ये मैंने मीशो से मंगाए थे। पूरा सेट था ये, टेबल कवर समेत। और ये जो कुशन लगे हुए हैं ना, इनके साथ की भी मैचिंग बेडशीट है। और ये इतने सारे जो गिफ्ट्स लग रहे हैं ना, ये सब पापा के रिटायरमेंट के टाइम पे मिले थे। और फाइनली जिनका इंतज़ार था वो आ चुकी हैं। और खूब सारी हम लोगों ने बातें की, बहुत सारा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। कम से कम 1 सवा 1 घंटा बहुत अच्छा लगा। सब लोग मतलब बैठ गए थे आस-पास और सब लोग ऐसे बातें करने में लग गए थे जैसे बहुत पुरानी बातचीत है। और मेरी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इनसे। इनका नाम पायल है और बहुत बहुत अच्छी हैं, टीचिंग करती हैं, इतनी अच्छी जॉब में है। और इंसान के अंदर देखो इतनी काबिलियत होती है, कई लोगों में इतना घमंड आ जाता है, लेकिन नहीं, इनके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं है। और इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी और इतना अच्छा ज्ञान दे रही थी। होता है इंसान के अंदर कि मैं खुद ये सब चीज़ें अचीव कर पाया तो दूसरा भी वो करे। तो वो इतनी नॉलेज भरी बातें बोल रही थी, इतना मोटिवेट कर रही थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनसे मिलके। और ये मुझसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत टाइम से। और इनको देख के इनकी उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। वैसे तो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इनकी जो बेटी है वो 19 ईयर्स की है। कोई कह देगा इनको देख के कि इनकी इतनी बड़ी बेटी होगी। और बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। नेहा का बहुत मन है आपके घर आने
आने का, तो आएंगे ज़रूर से। और यहाँ पर देखो बच्चे भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दिया थोड़ा सा शर्मा रही थी, स्टार्टिंग में आ भी नहीं रही थी, फिर बाद में आ गई थी। देखो अभी भी दूर दूर खड़ी हुई है। ये थोड़ा सा मतलब करती है इस तरीके से जब कोई आता है, बाद में लेकिन खुल जाती है। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हुई है, शैंकी भी बैठा हुआ है, सनाया भी है। नेहा थोड़ा सा मतलब आ रही थी, बीच में जा रही थी, लेकिन बहुत खुश थी वो भी। अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के बहुत सारे जो भी रूटीन के काम होते हैं, कुछ कर चुकी हूँ, कुछ करने बाकी है। नहाना भी है, पूजा भी करनी है, दिया को भी नहलाना है, दिया को ट्यूशन का काम भी कराना है। ट्यूशन मैं ही पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन का काम क्या ही कराना, ट्यूशन मैं ही पढ़ा रही हूँ। और छोटी सी क्लिप मैंने ऐड करी आप लोगों के संग। मेरी मीटिंग हुई थी पायल जी के संग, परसों गए थे नचंदी, कल मीटिंग हुई थी। परसों ही होनी थी मीटिंग, लेकिन फिर वही किसी कारणवश उन्होंने कहा नहीं परसों मिलते हैं, तो कल मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। और मतलब इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, लेकिन इतनी डाउन टू अर्थ है, इतने अच्छे से बात कर रही थी। और एक होता है ना इंसान के अंदर एक घमंड होता है, जब कुछ वो होता है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, एक घमंड होता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन इनके अंदर वो मैं वाली चीज़ नहीं थी। मोटिवेट कर रही थी और अपना एक्सपीरियंस बता के मतलब ये चाह रही थी कि दूसरा भी मोटिवेट हो, दूसरा भी अपनी लाइफ में कुछ करे। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। देखो मेरी लाइफ में ना यूट्यूब, मैं बताऊँ सच बताऊँ तो मुझे यूट्यूब से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिले हैं। और ये रिश्ता भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली मुलाकात हुई और इतना अच्छा रिश्ता बन गया। मेरे से तो था पहले ऑलरेडी, फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन मेरी मम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ, भाई के साथ, सबके साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी भी बाद में बहुत तारीफ़ कर रही थी, नेहा बहुत इम्प्रेस हुई आपसे, चाहे वो आपकी हंसी हो, आपका फेस हो, आपकी हाइट हो, आपकी लाइफ की जो भी स्टोरी हो, सब चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। बोल रही थी चलेंगे इनके घर चलेंगे, आप इनवाइट करके गए हो जैसे कि, तो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। पर्सनली मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं कह पाती, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जल्दी जल्दी मिलेंगे। यूट्यूब पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, जैसे मतलब मेरी सब्सक्राइबर थी, मुझे देखती थी जैसे ये, तो बस ऐसे ही इन्होंने मेरे से नंबर मांगा इंस्टाग्राम पे, इनकी बेटी ने मतलब। और मैंने नंबर पता नहीं क्यों शेयर कर दिया, मैं करती नहीं हूँ ऐसे अपना नंबर किसी के साथ शेयर, करना भी नहीं चाहिए, आपको पता ही है सोशल मीडिया पे इस तरीके से कोई भी चीज़ें। अदरवाइज़ नंबर तो बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों के साथ अपना नंबर शेयर करती हूँ। डर लगता है यार, सिंगल मदर हूँ मैं, तो बहुत चीज़ों से डरती हूँ मैं। लेकिन इन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कराया कि मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी टाइम से मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने शायद आप लोगों के संग ज़िक्र भी नहीं किया कि मेरी इनसे बातचीत होती है। इनकी लाइफ में भी काफ़ी सारे स्ट्रगल रह चुके हैं, और कहीं न कहीं मुझसे कनेक्ट करती हैं। एक होता है ना कि दुःख आपका अच्छे से वही समझ सकता है जिस पे बीती हो। तो बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, लेकिन स्ट्रगल वही है, सिंगल मदर वाला ही है। बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। तो अच्छे से समझती है मेरी हर एक्टिविटी, दिया की हर एक्टिविटी। कई लोगों को लगता है दिया मतलब बहुत शैतान है, जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो कहीं न कहीं उनको लगता होगा दिया बहुत मतलब शैतान है, दिया मतलब एकदम साथ में लगाना चाहती है, खेलना चाहती है। तो वो इसलिए ऐसे करती है क्योंकि उस वो खेल ही नहीं पाती, कि कोई है ही नहीं उसके संग बच्चा खेलना, तो वो जिस जो मिलता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, तो वो खेलना चाहती है। और कई बार तो वो किसी से नमस्ते भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झेपती है। तो चीज़ें होती है इसके संग, तो वो बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, जैसे दिया आ नहीं रही थी मिलने के लिए, तो वो समझ पा रही थी सारी चीज़ें। मुझे मतलब बुरा नहीं लग रहा था कि देखो दिया ऐसे कर रही है उनके सामने, तो वो समझ पा रही थी चीज़ें। मैं भी मतलब बहुत हेजिटेट होती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है। मैं मतलब कॉन्फिडेंस सा फ़ील नहीं करती अपने अंदर, जब कोई ऐसे मिलने आता है तो। लेकिन काफ़ी उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फ़ील कराया। मेरे यूट्यूब पे रिश्ते बने अंजना आंटी के संग, दिशा जी के संग, और शिल्पी जी, शिप्रा जी, काफ़ी लोगों से मेरे रिश्ते बने हैं, सबके साथ अच्छे हैं। और यूट्यूबर्स भी सारे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। कल्याणी हो गई, रिया हो गई, निवेदिता हो गई, प्रियंका हो गई, काफ़ी काफ़ी सारे और लोग भी हैं। तो सबके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं। मैं जेन्युइन बात करती हूँ जिससे भी करती हूँ, एक अलग ही मेरा कनेक्शन बन जाता है। पर्सनल लाइफ में शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी मतलब बुराइयाँ हो जाती हैं, मन हट जाता है। और इस बार तो सच बता रही हूँ, मेरा बहुत सारी चीज़ों से मन हटा है। अपनी पर्सनल रिलेशन में मेरा बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा मन हटा है, क्योंकि एक होता है ना कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, और
फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है और आपके सामने कुछ और चीज़ें प्रेजेंट हो रही होती है और आपको पता होता है रियलिटी क्या है, तो फिर भी बहुत बुरा लगता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और हम वो सारी चीज़ें बोल के रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, या फिर पता नहीं होता है। तो बहुत सारी, मैं पता तो नहीं, पर्सनल लाइफ में ना बहुत दिल टूटा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना दीपक के जाने के बाद मैंने मन से स्टार्ट की थी। पर्सनल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने मन से स्टार्ट की थी, वरना तो देखो राखी मेरी लाइफ में आई, राखी चली गई, और भी एक दो लोग मेरे लाइफ में आए चले गए। तो इन लोगों से क्या था कि आए गए कोई नहीं, मेरे कोई अपने थोड़ा ना थे। और मैंने अपनी तरफ से तो एफर्ट डाला था ना, बाकी वो लोग ही मतलब से जुड़े हुए थे, तो फिर मैं क्यों इतना अटैचमेंट रखूं, मेरा ये था। तो वो होता है। तो अभी जैसे कुछ इस तरीके से ऐसे प्यार मिलता है ना किसी से, कोई बिल्कुल अपना बनता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है चलो कोई तो है, कोई तो समझ रहा है, कोई तो फीलिंग का मजाक नहीं बना रहा। बाकी देखिए, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। बाकी मैं सच बताऊँ तो मैं अब जो है जैसा चल रहा है ना वैसे ही रहने देती हूँ। शिकायत करने का भी मन नहीं करता अब, मतलब रिश्तों में शिकायत करने वाली भी मैं वो नहीं समझती। अब नहीं करती मैं कोई भी शिकायत ना। जो जैसा जैसे जो सामने वाला चला रहा है ना, मैं भी वैसे चलाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी फॉर्मेलिटी ही कर रही हूँ अब, मतलब वो बात नहीं होती यार, मिलना है, ये है घर में, वो है प्रोग्राम घर में, अब इतने अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी देखा कि जैसे हमारे घर में कुछ चीज़ होती है, हमारे घर में कोई काम होता है ना, तो सामने वाले को कोई खुशी नहीं होती, सामने वाले की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि सामने वाला अपना कभी मान के चल ही नहीं जो होता। ये चीज़ें समझ में आ गई, इतना मतलब पहले नहीं आती थी। मतलब एक वो होता है, जरा सा कोई इंसान पूछ देता है, हम इतना खुश हो जाते हैं। देखो मैं बात पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गई हूँ। अभी मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ गिफ्ट, क्योंकि मैं बात चेंज करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप भी कहोगे पता नहीं कौन सी बात कहाँ पे ले गई, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये ड्रेस जो है दियो के लिए वो लेकर आई थी। ये एक थोड़ी ब्राइटनेस कम करो। ये गौरी लेकर आई थी, साइज एकदम परफेक्ट था दिया के लिए। और ये टी शर्ट है और इसके संग की एंडी है। गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी, बस प्यार बहुत है। आजकल के टाइम पे कोई बात कर ले कोई प्यार से ना, वही बहुत होता है। मुझे बात करना ही बहुत अच्छा लगता है, और आप बात ही करते हो, इतना मोटिवेट करते हो, इतना सोचते हो मेरे लिए, मुझे इतनी एडवाइस देते हो, वो ही मेरे लिए बहुत था। प्यार भी करते हो, इतना पता है मुझे। तो ये प्यारी सी ड्रेस दिया के पास ऐसी पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये कलर डिफरेंट है। डेनिम इसने बहुत पहना है, तो दिया को मैं ज़रूर पहनाऊंगी, शेयर करूंगी फ़ोटो। इसने पहन भी ली थी, उतार भी नहीं दी थी रात को, तो मैं शेयर करूंगी। उस टाइम मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई ना, तो गिफ्ट दिखाने का जो एक्साइटमेंट है वो मैं दिखा नहीं पा रही। और ये बहुत प्यारी सी मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी, जरी की साड़ी है, और जरी का वर्क हो रखा है जॉर्जेट पे। ऐसी साड़ी सेम उन्होंने अपने लिए भी ली थी, बोला कि तैयार कराना, शेयर करना मेरे संग। तो मैं ज़रूर तैयार करवाऊंगी। वो कोई स्पेशल कोई बड़ा त्यौहार होगा तभी मैं तैयार करूँगी, चाहे वो दिवाली भी हो सकता है या फिर होली का व्रत वगैरह भी हो सकता है। मैं ज़रूर शेयर करवाऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के संग, सबके साथ, आपके साथ भी, सबके साथ भी। और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ फ्लो में। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इमोशनल मैं सच्ची में हो गई थी यार, मन दुखता है, पता है, मन दुखता है, दुखता है मन, सच बताऊँ मैं तो बस वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। होप तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, मेरी दोस्त, मेरी बहन, जो कि दूर से मिलने आई थी मुझसे, और काफ़ी टाइम से मेरी बातचीत चल रही थी उनसे। तो वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।